धर्मेश अपनी पत्नी अंकिता और बहन रिया के साथ रहता था। धर्मेश और अंकिता बाजार में अपना अपना ठेला लगाते थे। धर्मेश मैगी बेचा करता और अंकिता आइसक्रीम बेचा करती थी और बाजार में कई सारे ठेले होने के कारण उनका कारोबार बहुत नहीं चल पाता था। एक दिन धर्मेश अपने काम से तंग आकर अपनी पत्नी से बोलता है, देखो, अब मैं मैगी बना बना कर तंग आ चुका हूँ। इतनी सारी मेहनत और धूप में खड़े रहने के बावजूद कोई ग्राहक मेरे ठेले पर आ ही नहीं रहा। अब ऐसे तो हम घर का खर्चा भी नहीं निकाल पाएंगे। अब मुझे लगता है मुझे शहर जाके कोई नौकरी ही करनी पड़ेगी। मैं कल ही शहर जाता हूँ और कोई नौकरी ढूंढता हूँ। वहाँ अगर ठीक से कोई नौकरी मिली तो हम वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक तुम और रिया यहीं पर रुको, ठीक है? वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है। आप कल ही शहर जाके कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लीजिए। अगले ही दिन धर्मेश शहर में नौकरी ढूंढने चला जाता है और यहाँ अंकिता अपनी ननंद रिया के साथ मिलकर आइसक्रीम बेचने लगती है। लेकिन पास में ही एक मशीन आइसक्रीम बेचने वाला था जिसके आइसक्रीम तो ठीक ठाक होती, लेकिन रंग बेरंगी और अलग अलग पैटर्न के होने के कारण सब लोग वहीं आइसक्रीम खाया करते थे। देखिए भाभी, उसके यहाँ तो आज भी उतने ग्राहक है और हमारे यहाँ सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया, जबकि हम सस्ती और अच्छी आइसक्रीम बेचते हैं। देखो रिया, बात ऐसी है कि जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए हम आइसक्रीम लाख अच्छे बना ले, लेकिन जब तक ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर सकते तब तक हम कोई व्यापार नहीं कर सकते। तो भाभी, हम भी आइसक्रीम की मशीन खरीद लेते हैं। काश ये आसान होता, लेकिन आइसक्रीम की मशीन बहुत महंगी आती है जो हम नहीं खरीद सकते। शाम को जब रिया और अंकिता घर आती है तो धर्मेश का फोन आता है। हेलो, हाँ अंकिता, सुनो, एक खुशखबरी देनी थी। मुझे शहर में नौकरी मिल गई है और 1 महीने की 10,000 सैलरी भी मिल रही है। इसलिए मैं कह रहा था, जो हमारी मैगी बनाने की मशीन है, अगर उसका कोई ग्राहक हो तो उसे बेच देना, ठीक है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको नौकरी मिल गई और आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। तुम और रिया भी अपना ध्यान रखना। मैं अगले महीने तुम दोनों को लेने आऊंगा, ठीक है? अब मैं फोन रखता हूँ। रिया, तुम्हारे भैया को शहर में नौकरी मिल गई, उनका ही फोन था। अभी उन्होंने कहा वो अगले महीने हम दोनों को लेने आने वाले हैं और वो जो मैगी बनाने की मशीन है उसे बेचने की बात की है। भाभी, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर मेरे मन में एक सवाल था, क्या हम मैगी बनाने की मशीन को थोड़े दिन और रख सकते हैं? हाँ, रख तो सकते हैं, पर क्या तुम उसमें मैगी बनाना चाहती हो? हाँ भाभी, मैं उसमें मैगी बनाना चाहती हूँ। आपने मुझे कहा था ना कि जो दिखता है वही बिकता है, तो मैं उसमें मैगी आइसक्रीम बनाना चाहती हूँ। क्या मैगी आइसक्रीम? रिया, तुम और तुम्हारे आइडिया दोनों ही फनी हैं। भला मैगी और आइसक्रीम का कोई मेल है? मैगी गरम अच्छी लगती है और आइसक्रीम ठंडी, तो इन दोनों का कोई मेल ही नहीं। भला कौन ऐसी आइसक्रीम खाना पसंद करेगा? भाभी, आप मेरी पूरी बात तो सुन लेती। मैं मैगी और आइसक्रीम को मिक्स करने की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ हम मैगी मशीन के अंदर आइसक्रीम डालकर उसे मैगी का शेप देने की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मतलब तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या ये काम करेगा? भाभी, आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा ये तो काम करने के बाद ही पता चलेगा, पर ये हमारा आखिरी मौका है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। और फिर रिया और अंकिता मैगी मशीन को लेकर बाजार में चले जाते हैं और कुछ देर बाद वहाँ एक लड़का आता है। मुझे एक वेनिला फ्लेवर आइसक्रीम दीजिए। तो हमने एक नई आइसक्रीम बनाई है जिसका नाम मैगी आइसक्रीम है, जो आप किसी भी फ्लेवर में खा सकते हैं। क्या आप उस आइसक्रीम को ट्राई करना चाहते हैं? क्या मैगी आइसक्रीम? मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है। ठीक है, बना दीजिए एक वेनिला फ्लेवर में। रिया थोड़ी आइसक्रीम लेकर उसे मशीन में डालती है और उसका मैगी जैसा शेप बन जाता है और उसके ऊपर थोड़ा ड्राई फ्रूट और चॉकलेट सिरप डाल के उस लड़के को दे देती है। अरे वाह, ये मैगी आइसक्रीम देखने में तो बहुत अच्छी है। वो लड़का मैगी आइसक्रीम का फोटो लेकर अपने प्रोफाइल में अपलोड करता है और लिखता है, आई ट्राई न्यू रेसिपी टुडे, #मैगी आइसक्रीम लिख कर अपलोड कर देता है और मैगी आइसक्रीम टेस्ट करके बोलता है, अरे वाह, ये आइसक्रीम देखने में जितनी अच्छी है उतनी ही खाने में भी अच्छी है। उस लड़के की पोस्ट देखकर आज कई सारे लोग उस मैगी आइसक्रीम को टेस्ट करने आते हैं और धीरे धीरे कर उनके यहाँ भीड़ होने लगती है। अब उसने एक पोस्टर भी बनवा लिया था, ननंद भाभी की मैगी आइसक्रीम। 1 महीने के बाद धर्मेश शहर से वापस आता है और वो अपनी पत्नी और बहन रिया को सरप्राइज देना चाहता था, तो वो सीधा बाजार में चला जाता है और बाजार में आके देखता है कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। अरे,
वहाँ इतनी सारी भीड़ क्यों है? वहाँ तो अंकिता आइसक्रीम बेचा करती थी, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? जाके देखता हूँ। धर्मेश भीड़ में से निकलकर देखता है कि वहाँ रिया और अंकिता मैगी आइसक्रीम बेच रही है और ये भीड़ उस आइसक्रीम को खाने वाले लोगों की है। तभी अंकिता बोलती है, अरे आप यहाँ, अच्छा हुआ आप आ गए, थोड़ी मदद कीजिए आइसक्रीम बनाने में। और धर्मेश भी उन दोनों की मदद करने लगता है। और शाम को घर आकर धर्मेश, मुझे लगा बाजार आकर मैं तुम दोनों को सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। इतने ग्राहक तो मैंने आज तक नहीं देखे। तुम दोनों का ये मैगी आइसक्रीम का आइडिया तो कमाल का था। आज एक ही दिन में 3,500 की आइसक्रीम बेच दी। वैसे ये आइडिया आपकी लाडली बहन का था, तो ये सारा श्रेय उसको ही जाता है। भैया, क्या शहर जाना जरूरी है? हम यहीं पर अपना व्यापार आगे बढ़ाए तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा व्यापार तो ठीक से नहीं चल पाया, पर तुम्हारा व्यापार इतना अच्छा चल रहा है तो फिर शहर जाने की क्या जरूरत है, यहीं रुक के कुछ करेंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद वह लोग एक दुकान खोल लेते हैं और उसका नाम रखते हैं ननन भाभी आइसक्रीम पार्लर। और वो तीनों मिलकर वहाँ अलग अलग तरह की आइसक्रीम बेचने लगते हैं। दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।